मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में मृत्यु के बाद क्या क्या साथ जाता है नामक विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे यह आशा रखता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मृत्यु जीवन का अटल सत्य एवं सबसे बड़ा सत्य है। अतः संसार के सारे प्राणी काल के गाल में है, क्योंकि मृत्यु अनिवार्य एवं अवश्यभावी है। तभी कहा जाता है जीना झूठ और मरना सच। अतः इस संसार को, जिसमें सब प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं, मृतलोक कहा जाता है। मृत्यु का स्थान, समय और कारण निश्चित है। जब तक आपका जीवन है, आपको कोई नहीं मार सकता, और जिस दिन आपका जीवन पूरा हो गया, आपको कोई नहीं बचा सकता। अतः आपको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु कब हो जाएगी कोई नहीं जानता। अतः ज़ौक़ लिखते हैं, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। इसी प्रकार बिस्मिल सिद्दी लिखते हैं, ज़िंदगी को संभाल कर रखे, ज़िंदगी मौत है, मौत की मानत है। ज़िंदगी को संभाल कर रखे, ज़िंदगी मौत की मानत है। अतः व्यक्ति को मृत्यु और भगवान से सदा डरना चाहिए। जैसे नारायण स्वामी लिखते हैं, दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, प्यारे एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, प्यारे एक मौत को दूजे श्री भगवान। आगे लिखा गया है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संवेदना हृदय में न होती, हृदय पाषाण हो गया होता। कंठ में मधुरता न होती, शब्द नकाम हो गया होता। वासना प्रेम में न होती, प्रेम वरदान हो गया होता। याचना भक्त में न होती, भक्त भगवान हो गया होता। याचना भक्त में न होती, भक्त भगवान हो गया होता। खाली हाथ यहाँ से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। वैद्य लुकमान को भी कज़ा खा गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। खाली हाथ यहाँ से सिकंदर गया, सब खजानों की चाबी धरी रह गई। वैद्य लुकमान को भी कज़ा खा गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। संसार में जब कोई व्यक्ति मरता है तो धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि यही छोड़कर चला जाता है। लोग बहुधा कहते हैं कि व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता और उसे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने साथ सुई तक नहीं ले जा सकता। जैसे आचार्य श्री सुदर्शन लिखते हैं, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जितना भी धन संग्रह कर लो, मन में शांति नहीं होती। भर लो हीरे मोती घर में, किसी कफन से जेब नहीं होती। जितना भी धन संग्रह कर लो, मन में शांति नहीं होती। भर लो हीरे मोती घर में, किसी कफन के जेब नहीं होती। संगीत में राम कथा उत्तरकांड पृष्ठ 715। हाँ, ये सत्य है कि प्रत्यक्ष रूप से प्राणी के साथ कुछ नहीं जाता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ अग्रलिखित मुख्य 9 वस्तुएं जाती हैं। मैं श्रोतोगण से सविनय निवेदन करता हूँ कि हमारी मृत्यु के साथ क्या जाता, इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, आत्मा। स्थूल शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है और नित्य है। वह कभी नहीं मरती। जैसे गीता में लिखा गया है, बासानि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शीर्णानि विहाय जीर्णानि संयाति नमान देहि। बासानि जीर्णानि यथा विहाय नमा गृह्णाति नरो प्राणि, तथा शीर्णानि विहाय जीर्णानि संयाति नमान देहि। बदलता है इंसान लिबासे कुहन, नया जामा करता है फिर देवे तन। इसी तरह काबल बदलती है रूह, फिर नए भेष में निकलती है रूह। बदलता है इंसान लिबासे कुहन, नया जामा करता है फिर देवे तन। इसी तरह काबिल बदलती है रूह, फिर नए भेष में निकलती है रूह। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम सिजंती शस्त्राणि नहनम दहती पावक, न चैनम कलेवि अंत्यापो न सुनोषयति मात। गीता 2:23। नैनम सिजंती शस्त्राणि
नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदि अंत्यापो न शोषयति मार्त ना कटेगी ना तलवार से आत्मा जलेगी कहाँ आग से आत्मा ना गीली हो पानी लगाने से ये ना सूखे हवा में सुखाने से ये कटेगी ना तलवार से आत्मा जलेगी कहाँ आग से आत्मा ना गीली हो पानी लगाने से ये ना सूखे हवा में सुखाने से है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकता, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा नित्य है। ओशो भी लिखते हैं, मंसूर के हाथ पैर काटे गए और मंसूर हंसता रहा, और जब किसी ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर काटे जा रहे हैं, तो मंसूर ने कहा अगर मैं काटा जाता तो मैं रोता, लेकिन मुझे नहीं काटा जा रहा, जिसे तुम काट रहे हो वो ना समझो, वह मैं नहीं हूँ, और मैं तुम पर इसलिए हंस रहा हूँ, मैं मृत्यु खाता हूँ। 12वां प्रवचन। नंबर 2, सूक्ष्म शरीर। इसको विज्ञान में कोश अंकुश शरीर के नाम से पुकारा जाता है। यह हृदय के अंदर होता है। ध्यान के द्वारा इसमें प्रवेश करके ओम का जाप करना चाहिए। ये 2 मात्रों का जाप है। सूक्ष्म शरीर में अगलिक 6 घटक होते हैं, इनको पुरी के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 1, 5 कर्म इंद्रियाँ, वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार। नंबर 2, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। नंबर 3, 5 प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। नंबर 4, मन। नंबर 5, बुद्धि। नंबर 6, अहंकार। नंबर 3, कारण शरीर। इसको आनंदमय कोश लिंग शरीर के नाम से पुकारा जाता है। वह सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है। सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़कर व्यक्त का ध्यान जब इस शरीर में पहुंचता है, तब वह भी पता नहीं होता कि मैं जाप कर रहा हूँ या नहीं। ऐसे जाप को अजबा जाप कहा जाता है। इसमें बीज रूप से सारी वासनाएं होती है। जैसे बीज से वृक्ष बन जाता है, गहरी नींद ही कारण शरीर की अवस्था है। जब आप इस अवस्था को पार कर जाते हैं तभी आपको दिव्यानंद मिलता है। इसमें कोई शोर सुनाई नहीं देता। इसमें बैठकर व्यक्ति चिंतन करता है और स्थूल शरीर को भूल जाता है। नंबर 4, दान। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद ने यक्ष से युधिष्ठिर से पूछा, महाराज जीते जी तो यहाँ सभी साथी हैं, परंतु मरने के बाद मानव का कौन साथी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दानम मित्रम मरिष्यन्त। मरने के वाले का मित्रदान होता है। नंबर 5, संस्कार, इम्प्रेशंस। संस्कारों से बढ़कर कोई वसीयत नहीं होती, ईमानदारी से बढ़ के कोई नसीहत नहीं होती। धर्मपाल कपूर है। संस्कार, मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना। जिस प्रकार सुनार अशुद्ध लोहे को अग्नि में तपाकर शुद्ध करता है, उसी प्रकार नवजात शिशु को संस्कारों की भट्टी में उसके दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों को प्रतिपादन करने को संस्कार कहा जाता है। वस्तुतः संस्कार से विचार, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वस्तुतः संस्कार से विचार, विचारों से प्रकृति, प्रकृति से चरित्र और चरित्र से भाग्य बनता है। अतः संस्कारों से शरीर की मानसिक, वाचिक और आत्मिक उन्नति होती है। उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पड़ता है। वह प्रभाव मृत्यु के उपरांत जन्म के साथ जाता है। नंबर 6, ऋण। हम देखते हैं जो व्यक्ति ऋण तो ले लेते हैं, परंतु वे अपने जीवन में किसी कारण उसे चुका नहीं सकते और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह ऋण उनके साथ अगले जन्म में जाता है। अतः ऋण सोच समझ कर लेना चाहिए। इसके विषय में आचार्य चाणक्य लिखते हैं, ऋण कर्ता पिता शत्रय, माता च विभचारिणी, भार्यारूपति शत्रय, पुत्र शत्रुरय पंडित। चाणक्य नीति 6:57। ऋणी पिता, दुराचारणी माता, अत्यंत सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र शत्रु होते हैं। नंबर 7, इच्छाएं। हाँ, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनमहीनम जातम तुंडम
वृद्धो याति कृतवादंडम तदपीनामुस्ताशा पिंडम भज गोविंदम मूर्खमते। आदि शंकराचार्य भजनो भज गोविंदम श्री श्लोक 15। संसार के भोग भोगते मानव के अंग गल जाते हैं, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, चांद सा मुकड़ा पापों का टुकड़ा बन जाता है। बुढ़ापे में कमजोरी के कारण लाठी टेक टेक कर चलना पड़ता है, परंतु इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं होती। हम बूढ़े हो जाते हैं परंतु इच्छाएं सदा सदा युवा रहती हैं। मानव की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है अनेक इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि हम एक इच्छा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो क्या होता है, तो उन्हीं इच्छाएं भाग भी जाती हैं। जैसे नत्था सिंह निर्दोष लिखते हैं, मैं श्रोता गौर से शेर में निवेदन करता हूँ, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने में ढालिएगा, आपका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। आशा कदे बंदे दियाँ हुंदियाँ ना पूरियाँ, आशा कदे बंदे दियाँ हुंदियाँ ना पूरियाँ, कल्प दा बथेरा रहिंदा फिर भी रहिंदियाँ दूरियाँ, कल्प दा बथेरा रहिंदा फिर भी रहिंदियाँ दूरियाँ। नत्था सिंह सबर संतोष नाल जी लै तूं, नत्था सिंह सबर संतोष नाल जी लै तूं, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी लै तूं, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी लै तूं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आदमी व्यक्ति की इच्छा कभी नहीं होती, इच्छा ही दुखों का कारण है, लेकिन इच्छा बख्शा होनी चाहिए और हमें अनेक इच्छाओं पर जहाँ तक को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि सब तभी हम जीवन में संतोष आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन संतोष होता है। अतः मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और जो वे मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जाती हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म होता है। ओम शांति।